हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मेंटोर। आज हम स्टडी मेंटोर में एग्रीकल्चर करने जा रहे हैं। एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के लेवल से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जिस तरह से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, ताकि आपको इजीली आप सीधा उसको याद कर लेना, समझ लेना, ताकि आपको डायरेक्ट समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में किस तरह से पूछे गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। ठीक है, अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी किसे कहा जाता है? बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर सेक्टर को। एग्रीकल्चर को बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि जो इनकम होती है मोस्टली इंडिया में वो एग्रीकल्चर से होती है। अगर सेक्टर से पूछा जाए विच सेक्टर, देन एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर सीधा पूछा जाए कि किसे कहा जाता है इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन, देन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है हाईएस्ट फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट। ठीक है, किस इंडिया के किस स्टेट में जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन की सबसे ज्यादा होती है, वो होती है यूपी में। फूड ग्रेन की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पे होती है? यूपी में। कितनी होती है? 19.09%। ठीक है, और उसके बाद होती है पंजाब में, दैट इज नियर अबाउट 10%। अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो भी मैंने आपको बता दिया। अगर डायरेक्ट पूछा जाए हाईएस्ट फूड ग्रेन प्रोडक्शन कहां पे इंडियन स्टेट में कहां पे होती है, दैट इज इन यूपी। सेकंड नंबर पे पंजाब। नेक्स्ट है किसान कॉल सेंटर इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? जनवरी 2004 में। कब हुआ था? जनवरी 2004 में। किसान कॉल सेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन तो बच्चे कर लेते हैं एग्रीकल्चर में, इस तरह से भी पूछे जाते हैं। क्योंकि ये करंट अफेयर में भी हो सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी हो सकते हैं। एग्रीकल्चर में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसान कॉल सेंटर कब एस्टेब्लिश हुआ था? इस जनवरी 2004 में। नेक्स्ट इससे रिलेटेड ही है न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी। जो एग्रीकल्चर की पॉलिसी नई बनाई गई है वो कब बनाई गई थी? दैट इज जुलाई 2000। ठीक है, किसान कॉल सेंटर जनवरी 2004 एंड एग्रीकल्चर पॉलिसी, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी जुलाई 2000 में। माइक्रो इरिगेशन कब लॉन्च हुआ था? जनवरी 2006 में। माइक्रो इरिगेशन कब लॉन्च हुआ था? जनवरी 2006 में। ओके, ये तीनों समझ में आ गए। ये तीनों ही एक तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, वैन वाले क्वेश्चन आ जाते होते हैं। ठीक है, करंट में भी दूसरे तरह से भी, जैसे स्कीम्स आती हैं, किसी भी तरह से ये पूछे जा सकते हैं, मोस्टली पटवारी के एग्जाम में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है लार्जेस्ट फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इन इंडिया। जो हमारे इंडिया में लार्जेस्ट प्रोडक्शन होती है फर्टिलाइजर की। ठीक है, फर्टिलाइजर की लार्जेस्ट प्रोडक्शन इंडिया में कौन करता है? दैट इज इफको। कौन करता है? इफको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफको सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? हेडक्वार्टर इफको का न्यू दिल्ली में। ठीक है, इफको का हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। चेयरमैन है इफको का बलविंदर सिंह नकई। इफको का चेयरमैन है बलविंदर सिंह नकई। ठीक है, अब ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? इफको कब इस्टेब्लिश हुई थी? दैट इज ऑन 3 नवंबर 1967। ये सारे क्वेश्चन इफको से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफको क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
अब हम इसकी फुल फॉर्म करते हैं इफको की। इफको इज इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफको से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है, किसी तरह से भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं इज सीरियल्स। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, आपको ऑप्शंस में मिक्स करके क्वेश्चन, मतलब जैसे राइस दे दिया, साथ में मसूर दे दिया, मूंग दे दिया, अरहर दे दिया, तो पूछ लिया कि इसमें सीरियल कौन सा है, या पल्सेस में एक दे दिया और बाकी डाल दिए जो सीरियल्स है, या कुछ और हैं, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन दोनों एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये आए भी हुए हैं लास्ट वाले एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले है सीरियल्स में राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा एंड मेज, और पल्सेस में है ग्राम, मूंग, मसूर, अरहर। ठीक है, अब इसको याद, जो मोस्टली पल्सेस है ये सारी दालें हैं। ठीक है, और जो ये सीरियल्स हैं जैसे राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा, मेज। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर कॉल्ड एज। एग्रीकल्चर की स्टडी को क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर साइंस। एग्रीकल्चर साइंस, ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना मैं आपको हो सके बार बार रिपीट करती जाऊंगी ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल साइंस। और जो एग्रीकल्चर वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से आया हुआ है? दैट इज फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और आपको ये भी बता दूं, जो एग्रीकल्चर है ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कल्चर मीन्स कल्टीवेशन और एग्री मीन्स लैंड। लैंड की कल्टीवेशन को एग्रीकल्चर बोला जाता है। ये मैंने आपको आई थिंक फर्स्ट वीडियो में बताया था जब हमने स्टार्ट किया था। अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।